पुनः एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम म्यूजियम स्पेसिमेन का अगला 5वां नंबर का स्पेसिमेन की बात करेंगे, जिसका नाम है इक्थियोफेस। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि ये क्यूबिस एम्फीबिया में आता है, क्लास एम्फीबिया है और एम्फीबिया में एक स्पेशल प्रकार का प्रोसेस पाया जाता है, मेटामॉर्फोसिस। यदि मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो नियोटिन या तो पेडोजेनेसिस। तो मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, बाकी सभी के लिए यही प्रोसेस लागू होगा। तो देखिए, ये मान लीजिए कोई एक एम्फीबिया है, ये कोई एम्फीबिया है, एम्फीबिया का लार्वा है। ठीक, लार्वा है और ये एम्फीबिया का एडल्ट है। एम्फीबिया का ये एडल्ट हो गया। ठीक, अब लार्वा में कुछ स्पेशल कैरेक्टर होती हैं जिससे उसको हम लार्वा कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, एक्सटर्नल गिल, अक्सर 3 पेयर एक्सटर्नल गिल पाए जाते हैं, ये देखिए आप। और यहां पर टेल फिन पाई जाती है, टेल में फिन पाए जाते हैं, टेल फिन, ये अक्सर सब में मिलेगा। और अगला चीज ये कि इस लार्वा में टेस्टिस या ओवरी डेवलप नहीं रहेगा, यानी कि सेक्सुअली इमेच्योर होगा ये। ठीक, तो क्या होता है ये, सेक्सुअली इमेच्योर, मतलब नो टेस्टिस या नो ओवरी, यानी कि ये गैमिट नहीं बना सकता, यानी कि स्पर्म और ओवम का निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन जब ये लार्वा अंडे से निकला, दुनिया में आया, इन्वायरमेंट में आया, तो एक निश्चित समय बाद इसमें ये सब चीजें गायब हो जाएंगी और एक वयस्क का लक्षण इसके शरीर में बनने लगेगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मान लीजिए वो मेटामॉर्फोसिस इसके पैदा होने के 15 दिन बाद बनता है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, 15 दिन बाद बनता है। और मान लीजिए वो 15वां दिन यहां पर हो रहा है, 15th डे। ठीक, तो यहां पर पैदा हुआ, 15वां दिन हुआ, तो उसमें मेटामॉर्फोसिस हो गया, मतलब सब कुछ सही रहा तो मेटामॉर्फोसिस हो गया। अगर मैं ये बोलूं कि अब ये सेक्सुअली मैच्योर है, बोलूं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें टेस्टिस ओवरी बन चुका होगा। देखिए क्या क्या गायब हो गया, एक्सटर्नल गिल, यहां से क्या हो गया, रिड्यूस्ड, खत्म हो गया। यहां पर टेलफिन गायब हो गया, टेलफिन एब्सेंट, ऊपर वाला भी एब्सेंट लिख दे रहा हूं मैं, चलिए। एक्सटर्नल गिल भी एब्सेंट हो गया, यहां पर नहीं मिला, खत्म हो गया ये। और तीसरा चीज, यहां पर सेक्सुअली मैच्योर हो गया। तो लार्वा और एडल्ट में कितना अंतर है बोलने पर, लार्वा सेक्सुअली इमेच्योर होता है और एडल्ट सेक्सुअली मैच्योर होता है, यानी कि एडल्ट अपना बच्चा पैदा कर सकता है, लार्वा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो जिस प्रोसेस से ये गुजरा है और लार्वा से एडल्ट बना, इस प्रोसेस को बोलते हो मेटामॉर्फोसिस। ठीक, मैं क्या बोला कि मान लीजिए, चलिए फिर एक हमारे पास क्या है, अभी एक लार्वा है, दूसरा नंबर का लार्वा है, ये पैदा हुआ, 15वें दिन में क्या होना चाहिए था, 15th डे में मेटामॉर्फोसिस होना था, एडल्ट जैसे बनता। मैं बोला 15 दिन चला गया, 16, 17, 18, 19, 20, एक महीना चला गया, अभी भी मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ। लेकिन जैसे एक महीना गया, अब ये बच्चे पैदा पैदा करना शुरू कर दिया, बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया। कैसे, ये सेक्सुअली मैच्योर हो गया। पहले क्या था, ये सेक्सुअली इमेच्योर, अब ये क्या हो गया, सेक्सुअली मैच्योर। आप बोलोगे ये तो लार्वा था, बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन सर ये भी तो लार्वा है, बच्चे पैदा कैसे कर रहा है। तो उसमें टेस्टिस या ओवरी बन गया, इसने गेमिट बनाना स्टार्ट कर दिया, बच्चे पैदा करने की ताकत आ गई इसमें। हालांकि लार्वा के कैरेक्टर अभी भी गायब नहीं हुए हैं। लार्वा के कैरेक्टर जैसे क्या है, देखिए तो ये टेलफिन अभी भी है, एक्सटर्नल गिल 3 पेयर, ये 3 पेयर था ना, मान लीजिए 3 पेयर मान के चलता हूं, अभी 3 पेयर एक्सटर्नल गिल अभी भी है।
तो लार्वा के कैरेक्टर हैं और बच्चे पैदा करना शुरू कर दे रहा है। मेटामार्फोसिस के समय पर मेटामार्फोसिस नहीं हुआ, समय कट भी गया, लेकिन लार्वा के कैरेक्टर गायब नहीं हुए। लार्वा के कैरेक्टर को गायब हो जाना चाहिए था, एडल्ट के लक्षण आ जाने चाहिए थी, लेकिन लार्वा के कैरेक्टर गायब हुए बिना एडल्ट के लक्षण आ गए हैं। इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं नियोटेनी। नियो मतलब नया, टेनी मतलब कोई इवेंट्स, कोई घटना, एक नई घटना घट गई यहां पर, हमको बाहर से लगेगा कि लार्वा बच्चे पैदा कर सकता है। ये हो गया। और तीसरा चीज क्या है हमारे पास, देखिए भाई, लार्वा मतलब यही चीज, यही 3 पेयर सब में, एक्सटर्नल गिल और टेल फिन। ठीक, यहां भी 3 पेयर एक्सटर्नल गिल और इधर टेल फिन। ये अब मैं क्या बोल रहा हूं कि चलिए भाई, तीसरा नंबर का लार्वा है ये भी सेक्सुअली मेच्योर होगा, मेच्योर होगा, लेकिन उसको 15 दिन में क्या होना था, मेटामार्फोसिस होकर सेक्सुअली मेच्योर होना था। मैं बोला 15 दिन नहीं भाई, ये मान लीजिए 7वें दिन में, 7th डे में ही क्या हो गया, सेक्सुअली मेच्योर। मतलब अभी मेटामार्फोसिस का समय हुआ भी नहीं था, उसके पहले सेक्सुअली मेच्योर हो गया। तो अब भी ये दिखेगा कि ये लार्वा बच्चे पैदा कर रहा है, इस लार्वा में टेस्टिस ओवरी बन गए, यानी कि लार्वा बच्चे पैदा कर सकता है। इसको मैं बोलता हूं पेडोजेनेसिस या प्रोजेनेसिस, समय से पहले बच्चे पैदा करने की ताकत का आ जाना। क्या कहता हूं उसको, पेडोजेनेसिस या प्रोजेनेसिस, समय से पहले बच्चे पैदा करने की ताकत का आ जाना। जबकि इसके पास लार्वा के कैरेक्टर अभी भी हैं, 3 पेयर एक्सटर्नल गिल और इधर टेल्फिन, ये सब हैं, लार्वा के जैसे दिख रहा है लेकिन बच्चे पैदा कर सकता है। तो ये मेटामार्फोसिस के पहले ही बच्चे पैदा करने की ताकत रखता है, तो पेडोजेनेसिस। और यदि मेटामार्फोसिस के बाद भी लार्वा के कैरेक्टर गायब नहीं हुए हैं और बच्चे पैदा कर सकता है, तो न्यूटेनी। तो तीनों चीजें समझ में आया। मेटामार्फोसिस क्या है, समय पर वयस्क बन जाना। न्यूटेनी क्या है, वयस्क बनने का समय कटने के बाद भी लार्वा के कैरेक्टर का गायब ना होना और बच्चे पैदा कर देना, न्यूटेनी, या बच्चे पैदा करने की ताकत आ जाना। और समय से पहले, मेटामार्फोसिस के समय से पहले ही बच्चे पैदा करने की ताकत आ जाना, पेडोजेनेसिस, यानी कि सेक्सुअली मैच्योर हो जाना। ठीक, और ये सब में काम होगा। और इसके लिए कुछ फैक्टर हैं, जैसे मेटामार्फोसिस होने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं कि क्या क्या होगा तब जाके मेटामार्फोसिस होगा। सबसे मेन चीज तो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में थायरक्सिन हार्मोन बनेगा तो मेटामार्फोसिस होगा। ठीक, बाकी और भी चीजें हैं, सब हम एक एक करके बाद में देखेंगे। चलिए यहां पर देखते हैं इक्थियोफिस। अब हमारा जो स्पेसिमेन इक्थियोफिस, फाइलम कॉर्डेटा, बता चुका हूं इसका मतलब क्या होता है, क्लास एम्फीबिया। फिर एक बार रिपीट करता हूं, फाइलम कॉर्डेटा में वह ऑर्गेनिज्म जिसके पास डार्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और गिल स्लिट, फेरिंजियल गिल स्लिट जीवन के किसी न किसी अवस्था में मिले तो उसको हम कॉर्डेटा में रखते हैं। ठीक, कॉर्डेटा जो शब्द लिया गया है ये नोटोकॉर्ड से लिया गया है, जिसके में शरीर में नोटोकॉर्ड होता है, CHORD, नोटोकॉर्ड, उसको कॉर्डेटा बोला जाता है। एटा मतलब पाया जाना होता है। एम्फीबिया मतलब, एम्फी मतलब दो, बिया मतलब लाइफ, जो 2 प्रकार की जीवन जी सकता है, पानी में भी श्वसन कर सकता है, हवा में भी श्वसन कर सकता है। ऑर्डर ए पोडा, ए मतलब ऑप्शन, पोडा मतलब पैर, जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पास भुजाएं नहीं है, लिम्स नहीं है, उनको ए पोडा में रखा गया। या उसका दूसरा नाम है जिम्नोफियोना। जिम्नो मतलब होता है बहुत ही नेकेड, छोटा सा, और फियोना मतलब होता है स्नेक लाइक, सांपनुमा, बहुत छोटा सा सांपनुमा संरचना। जीनस है इक्थियोफिस और स्पीसीज ग्लूटिनोसा। मैं इसीलिए स्पीसीज यहां पर बता रहा हूं क्योंकि पूरे ट्रॉपिकल कंट्रीज में एकमात्र स्पीसीज मिलता है। मैं पूरी दुनिया में नहीं बोल रहा हूं, ट्रॉपिकल कंट्रीज में केवल एकमात्र स्पीसीज मिलता है, यही लिविंग स्पीसीज है। देख लीजिए जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इट इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जिम्नोफियोना लिविंग टुडे इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ट्रॉपिकल कंट्री में यही ग्लूटिनोसा पाया जाता है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन अलग अलग जगह पे हैं। ठीक, चलिए ये देख लीजिए डायग्राम एक बार देख लीजिए, ये फीमेल है, फीमेल अपने फर्टिलाइज अंडों की सुरक्षा करती है, अपने अंडों के चारों तरफ घेर लेती है और दुश्मनों से बचाती है, तो इसको पेरेंटल केयर कहा जाता है। यहां पर फीमेल पेरेंटल केयर प्रदर्शित करती है।
देखिए भाई, कॉमन नेम इक्थियोफिश का कॉमन नेम क्या होता है? केजिलियन। आप जो पढ़ो या सीजिलियन भी पढ़ते हैं, ठीक। इसका मतलब होता है अंधा, ठीक। ये अंधा होता है। अंधा कैसे होता है बताऊंगा एक एक करके। इट इज बोरोइंग इलोंगेटेड एंड ईल लाइक। ये बहुत लंबा होता है, बिलों के अंदर पाया जाता है, ईल के जैसा लंबा होता है, ठीक। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। बॉडी इसका सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है, हालांकि पूंछ थोड़ा सा रिड्यूस्ड फॉर्म में रहता है, ठीक। अगला देखिए, द कलर ऑफ बॉडी इज डार्क ब्राउन। इसका शरीर का कलर डार्क ब्राउन दिख रहा होगा, देखिए आपको डायग्राम में, या ब्लूइश ब्लैक, हल्का सा ब्लू या ब्लैक टाइप का दिख रहा होगा। देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये डार्क ब्राउन ऊपर वाला, ब्लूइश ब्लैक नीचे वाला, अलग अलग प्रकार के कलर के हो सकते हैं। विद येलो बैंड अलोंग द साइड, जबकि इसके साइड में पूरे येलो कलर का पट्टी पाया जा रहा है। देखिए तो ये येलो कलर का पट्टी, ठीक। ये रंग हो गया इसका। स्किन इज प्रोवाइडेड विद न्यूमरस ट्रांसवर्स ग्रूव्स। इसकी स्किन में अगर मैं बात करूं, ये देखिए यहां पर डायग्राम में देख लीजिए, जूम कर रहा हूं मैं, ये स्किन में देखिए तो ये बिल्कुल छल्ले नुमा संरचना पाई जाती है, बहुत रिंकल्स पड़ा हुआ है, झुर्रियां जैसी दिख रही है, और इसमें कई सारी छोटी छोटी सल्क पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? सल्क पाई जाएंगी, देख लीजिए। स्किन इज प्रोवाइडेड विद न्यूमरस ट्रांसवर्स ग्रुप या रिंकल्स इन विच माइन्यूट स्केल्स आर एम्बेडेड, जिसके अंदर छोटी छोटी स्केल्स बहुत सारे पाए जाते हैं। और इनके शरीर को ध्यान से देखिए, ये कैसे मस्त हल्का सा चिपचिपा चमकीला दिख रहा है। ये इनके स्किन में स्क्वायर्ट ग्लैंड पाई जाती है। इस ग्लैंड से ये चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल निकालता है, जो बहुत ही क्या बोलना चाहिए, खराब स्मेल रहता है उसका। तो कोई दुश्मन इसको खाते नहीं है कि उसका स्मेल अच्छा नहीं रहता है। तो स्क्वायर्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन डिस्चार्ज एंड इरिटेटिंग फ्लूइड। कोई ऑर्गेनिज्म उसको खाने को पसंद नहीं करता है। लिम्स एंड लिम्ब गर्डिल आर एंटायरली अब्सेंट, टेल इज शॉर्ट या वेस्टिजियल। इसके पास कोई भुजाएं नहीं होती, कोई पैर नहीं होता। डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर कोई पैर नहीं, ना तो आगे वाला पैर ना तो पीछे वाला पैर, पूरी तरीके से अब्सेंट होते हैं। तभी तो उसको हमने लिम्बलेस बोला, या मैं बोलूं एपोडा बोला। एपोडा मतलब बिना पैर का, बिना भुजाओं का। इसके पास टेल भी बहुत छोटा होता है, या वेस्टिजियल होता है बोला हूं। इसके पास पूंछ अलग से नहीं होता भाई, ये छोटा सा टेल देखो, इतना छोटा। Eyes are minute, devoid of lids, buried deep in the head, are non-functional। इसके जो आंख होते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं, और ये बहुत गहराई में धंसे होते हैं, और नॉन फंक्शनल होते हैं, काम नहीं करते। एक तो ये बिलों में रहता है, जहां पर सनलाइट नहीं जाता है, सनलाइट नहीं जाता है तो देख नहीं पाता है, ठीक, इसलिए अंधा होता है। दूसरा देखिए, अंधे के साथ बहरा भी होता है, याद रखना। आगे देखते हैं, ए प्रोट्रूसिबल टेंटेकल यानी कि सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट बिटवीन द नोस्ट्रिल एंड आईज। एक बहुत ही जबरदस्त प्रकार का सेंसरी ऑर्गन यानी कि प्रोट्रूसिबल सेंसरी ऑर्गन कहां पाई जाती है? टेंटेकल पाई जाती है आंख और नाक के बीच में, यहां पर। ये मैं जूम कर रहा हूं, देखिए ये आंख और नाक के बीच में यहां पर सेंसरी ऑर्गन पाई जाती है, जो प्रोट्रूसिबल होता है, यानी कि वो अंदर घुस भी सकता है और बाहर निकल भी सकता है। जिस प्रकार से आप अपने जीभ को बाहर निकाल सकते हो, अंदर ले सकते हो ना, वैसे ये संवेदी अंग है। क्योंकि इसका आंख अच्छे से देख नहीं पाता, तो ये आसपास के माहौल को किस प्रकार से महसूस करेगा फिर? तो इस संवेदी अंग से महसूस करता है। प्रेजेंट बिटवीन द नोस्ट्रिल एंड आईज, आंख और नाक के बीच में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अभी जो बोला था बहरा होता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड कोलुमेला आर एब्सेंट। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और कोलुमेला उसके कान के भाग होते हैं, ये एब्सेंट है। एब्सेंट है मतलब सुन नहीं पाएगा ये। वर्टिब्री एम्फिसिलस, वर्टिब्री मतलब रीढ़ की हड्डी, जिसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं ना, ये जैसे पहला रीढ़ की हड्डी मान लीजिए, ये दूसरा रीढ़ की हड्डी हो गया, देखिए ये तीसरा रीढ़ की हड्डी हो गया, और ये सिर इधर है और पूंछ इधर है, ये सब आपस में जुड़ते हैं, ऐसे जुड़ते हैं। तो मैं पहला दूसरा की जो बात कर रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी लिखा हूं, ये प्रत्येक रीढ़ की हड्डी का ये आगे वाला हिस्सा हो गया, एंटेरियर हो गया, इधर इधर एंटेरियर, इधर पोस्टीरियर। तो आगे में भी गड्ढा देखो और पीछे भी गड्ढा होता है। जब दोनों तरफ रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रा होता है, डिस्क होता है, दोनों तरफ आगे और पीछे दोनों तरफ गड्ढे होते हैं,
उसको बोलते हो एम्फीसिलस। एम्फी यानी कि दोनों दोनों तरफ, सिलस यानी कि कैविटी, आगे और पीछे दोनों तरफ कैविटी होता है, उसको एम्फीसिलस कहते हैं। वर्टिब्रा मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में जितना डिस्क बनते हैं ना, वो प्रत्येक एक एक डिस्क आगे और पीछे से गड्ढा होता है, उसको एम्फीसिलस कहते हैं। चलिए अगला देखिए, राइट लंग्स इलोंगेटेड एंड लेफ्ट लंग इज रिड्यूस्ड। अगर मैं इसके लंग्स की बात करूं, आप इसको डार्सल भाग से देख रहे हो, इसको पीठ तरफ से देख रहे हो, तो उसका राइट लंग्स बहुत लंबा होता है और लेफ्ट वाला लंग रिड्यूस होता है। ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग, ठीक। तो राइट वाला लंबा होता है, लेफ्ट वाला छोटा लंग्स होता है, रिड्यूस रहता है। सेक्सेस सेपरेट, मेल फीमेल बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अंतर क्या बोलने पर, मेल के पास एक ऐसा कापुलेटरी आर्गन होता है, सेक्सुअल आर्गन होता है, जो फीमेल के बॉडी में अपने स्पर्म को ट्रांसफर करता है कापुलेशन के समय, ठीक। देखिए, मेल पोसेसेस लार्ज इवर्सिबल, इवर्सिबल मतलब जो बाहर निकल भी सकता है, अंदर घुस भी सकता है, कॉपुलेटरी आर्गन, यानी कि उसका पेनिस है। मेल का पेनिस यानी कि मेल सेक्सुअल आर्गन फीमेल के वेजाइना में चला जाएगा, अपने स्पर्म को छोड़कर के वापस आ जाएगा, ठीक। तो कॉपुलेटरी आर्गन प्रोवाइडेड विद हुक्स, इसमें हुक पाई जाती है, जो इस हुक की मदद से वो अपना स्पर्म को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर पाता है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल, भाई जब मेल ने अपने स्पर्म को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, तो फीमेल के बॉडी में फर्टिलाइजेशन होगा ना, फिर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक। यदि ऐसा होता कि इसकी फीमेल जो थी वो अंडे को इन्वायरमेंट में बाहर निकाल देती, मेल अपने स्पर्म को बाहर निकाल देता, वहीं पर बाहर में फर्टिलाइजेशन होता, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता। चूंकि ये बॉडी में हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग आर मीरोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक मतलब क्या होता है कि जो अंडे अभी फर्टिलाइज हुए, फर्टिलाइज अंडे जो हुए, जब इसमें क्लीवेज होता है, विदलन की क्रिया होती है, ये थोड़ा सा विदलन होता है, पूरा अंडा नहीं डिवाइड होता दो भागों में, थोड़ा सा डिवाइड होता है, इसलिए उसको मीरोब्लास्टिक कहते हैं। यदि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ऐसे, तो उसको मैं होलोब्लास्टिक कहता। एम्फीबिया में फ्रॉग जो है ना, फ्रॉग में होलोब्लास्टिक होता है। मेंढक के अंडे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है मेंढक में, जबकि उसी एम्फीबिया में आने वाला जो इक्थियोफिश होता है, इसमें मीरोब्लास्टिक होता है, यानी कि अंडे थोड़े ही डिवाइड होते हैं, पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होते हैं। देख लीजिए, पेरेंटल केयर बोला था मैं अभी आपको। अब जब फीमेल फर्टिलाइज अंडों को शरीर के बाहर निकालेगी इन्वायरमेंट में, तब पेरेंटल केयर इज वेरी वेल डेवलप्ड। फीमेल कोइल हरसेल्फ अराउंड द जिलेटिनस एग मास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ग्राउंड बोरोइंग एनिमल। इसमें क्या करते देखिए, तो ये फीमेल अपने फर्टिलाइज अंडों को बाहर निकालती है, और इसमें सब तरफ म्यूकस मिला करके चारों तरफ कोयल मार के बैठती है, कोयली को बैठती है, और भी जो बिल में पाए जाते हैं, जो दूसरे एनिमल कोई इसके अंडों को ना खा दे, उनसे सुरक्षा करने के लिए चारों तरफ कोयल करके रहती है, ठीक। चलिए अगला कमेंट देखिए, लार्वा पोजेसेस 3 पेयर ऑफ वेरी लॉन्ग फाइनली, फाइन मतलब बहुत ही पतला, ब्रांच्ड एक्सटर्नल गिल। आप देख लीजिए कि इनके जो लार्वा होते हैं ना, ये लार्वा है, अंडा फटने के बाद वहां से बच्चा निकलेगा लार्वा, ये देखिए लार्वा, इनके पास 3 जोड़ी, इधर भी 3 उधर भी 3 जोड़ी एक्सटर्नल गिल पाई जाते हैं, बहुत ही पतले गिल होते हैं। और जब मेटामार्फोसिस होता है इसमें, जब इसमें मेटामार्फोसिस होगा, देखिए ये एक्सटर्नल गिल हट जाएंगे, टेल फिन हट जाएगा, थोड़ा बहुत जो रहेगा, और ये बन जाएगा एडल्ट। तो लार्वा से क्या बन गया भाई, एडल्ट। दोनों में क्या अंतर है, पहला अंतर तो एक्सटर्नल गिल लार्वा में होता है, एडल्ट में नहीं होता। और लार्वा जो है सेक्सुअली इमेच्योर थी, इमेच्योर थी, अब एडल्ट सेक्सुअली क्या हो गया, मैच्योर। ये हो गया। तो लार्वा पोसेसेस 3 पेयर ऑफ वेरी लॉन्ग फाइनली ब्रांच्ड एक्सटर्नल गिल थ्रू मेटामॉर्फोसिस, ठीक, लार्वा कन्वर्ट इनटू एडल्ट फॉर्म। तो इस प्रकार से हमने एनिमल इक्थियोफिश का पूरा कमेंट, लगभग 12 कमेंट पढ़ लिया। आप कोई बेहतर 5 से 10 कमेंट के बीच में कोई आप अपने कॉपी में लिखिएगा, और याद रखिएगा अच्छे अच्छे कमेंट को आपके कॉपी में लिखिए, ताकि एग्जाम में भी लिख पाओ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।